बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। आज मैं बना रही हूँ जिंगर बर्गर। उसके लिए हमें जो सबसे पहला स्टेप करना है, चिकन को मैरिनेट करना है। इसके लिए मैंने चिकन के 4 ब्रेस्ट पीस लिए हैं। इन्हें मैंने हैमर से हल्का हल्का प्रेस कर लिया। आप चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं। और उसके लिए जो हमें स्पाइसेस चाहिए, ये मैंने रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च लिया है 1/2 टीस्पून, लहसुन का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, अदरक का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, ऑरिगानो लिया है मैंने 1 टीस्पून। लेमन जूस जाएगा इसके अंदर। ये मेरे पास आधा लेमन है, ये बड़े साइज़ का है। अगर आप लोगों के पास छोटा हो तो आप लोग पूरा ले सकते हैं लेमन। और ये नमक और मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पे मैंने सोया सॉस लिया है, ये 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर। ये मेरे पास लबन है, ये मेरे पास 2 कप के करीब है, ये इसके अंदर जाएगी। चलिए अब हम लोग इसे मैरिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, खुला बाउल। इसमें सबसे पहले मैं ये लबन डाल देती हूँ। ये लस्सी होती है गाढ़ी वाली, दही और दूध को मिक्स करके जो बनाई जाती है गाढ़ी लस्सी सिर्फ, और इसमें कुछ भी नहीं शामिल किया, फीकी होती है ये। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले ये जो मैंने आपको स्पाइस बताया ये डाल देती हूँ। लेमन डाल देती हूँ, साथ ही अच्छे तरीके से इसे निचोड़ दूंगी। लेमन मैंने इसके अंदर डाल दिया, सारा निचोड़ दिया। अब मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ, 1 टीस्पून है ये। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये चिकन शामिल कर देती हूँ, एक एक पीस इस तरीके से, और इसे डिप करती जाती हूँ अच्छे तरीके से। और अगर आप लोगों के पास लहसुन और अदरक का पाउडर ना हो तो आप लोग पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, जो सिंपल होता है हमारे घरों में लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उस चीज़ का। इस तरीके से कर मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसे मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैं इसे 3 से 4 घंटे के लिए रखूँगी फ्रिज में कवर कर। चलें अब हम लोग इसे मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं, और 3 से 4 घंटे बाद देखेंगे इसका अगला स्टेप करेंगे हम लोग। चिकन मैंने निकाल लिया है फ्रिज से, इसे 4 घंटे हो चुके थे। अब मैं इसका अगला स्टेप स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया मैदा, ये मेरे पास 2 कप है। कॉर्नफ्लावर लिया मैंने 2 टेबल स्पून। चावल का आटा लिया मैंने 2 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून। काली मिर्च लिया मैंने 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। ब्रेड लिए मैंने, मायोनीज़ लिए 4 टेबल स्पून, और ये चिली सॉस जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। चलिए अब हम लोग इसका स्टेप स्टार्ट कर देते हैं अगला बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने एक ट्रे लिया है, इसमें मैं सबसे पहले मैदा शामिल कर देती हूँ। ये कॉर्नफ्लावर, ये मैंने सारे डालना है। चावल का आटा, नमक, काली मिर्च, रेड चिली पाउडर, ये भी सारा शामिल कर देना है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे तरीके से। ऑयल रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। इसे मिक्स करते रहना है, अच्छे तरीके से करना है हमने, ताकि ये सारी जो चीज़ें हमने डाली हैं इसके अंदर आपस में यकजान हो जाएं अच्छे तरीके से।
यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया, उसके अंदर मैंने तेज़ ठंडा पानी डाला है। बिल्कुल ये बर्फ़ वाला पानी होना चाहिए। अब मैं ये एक पीस लूँगी चिकन का। से लेकर और मैंने इसे अच्छे तरीके से मैदे वाली कोटिंग करनी है। एक दफ़ा इसे डालकर इस तरीके से, और अब इसे अच्छे तरीके से इस पे मलना है, इस तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से लगाना है आप लोगों ने भी। इस तरीके से ये बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब इसे लेकर हल्का सा झाड़ा है और ठंडे पानी में डाला है, इस तरीके से निकालना है, पानी इसका निकाल लेना है और फिर से इस तरीके से दोबारा से करना है। एक हाथ को हमने ड्राई रखना है ताकि हमारा ये साफ रहे। ऐसे अच्छे तरीके से करते जाना है, इस तरीके से। इस तरह दबा दबा कर आप लोगों ने करना है अच्छे तरीके से। इतनी हैवी कोटिंग करनी है हमने इसकी। देखें आप लोग। हम इसे ज़रा साइड पे रख देते हैं, इतनी देर में हमारा ऑयल गर्म होगा। हम अगले को स्टार्ट कर देते हैं। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होता है हम इसमें डाल देंगे इसको। इसी तरीके से हमने चारों पीसों को करना है। यहाँ पे हमारा ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। हम इसमें एक पीस डाल देंगे और अब हमने इसे छेड़ना नहीं है 2 से 3 मिनट के लिए। हमारा ऑयल इतना ही गर्म होना चाहिए। 1-2 मिनट हो चुके हैं इसे। अभी मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, वो खुद ही आगे पीछे हुआ है ऑयल में। अब मैंने दूसरा इसमें शामिल कर दिया। अभी मैंने उसकी साइड नहीं चेंज करनी, 3 से 4 मिनट बाद मैंने पहली साइड चेंज करनी है। 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस वाले की साइड चेंज करती हूँ। क्योंकि हमने गोश्त को पकाना भी है। वैसे तो ये बोनलेस चिकन है, इतना कोई बड़ा इसका इशू नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने एकदम से कलर नहीं देना, आहिस्ता आहिस्ता कलर देना है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं। मैं मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ इसको फ्राई। एक 2 मिनट और है इस वाले को, फिर मैं निकाल लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। बस मैं अभी इसे निकाल लेती हूँ। इसका ऑयल सारा ड्राई कर निकाल लेना है मैंने अच्छे तरीके से। इस वाले को देखते हैं एक दफ़ा और साइड चेंज कर कर। अभी इसे 2 से 3 मिनट और हैं। ये वाला पीस भी हमारा अच्छे तरीके से कलरफुल हो गया है, जितना हमें चाहिए। मैं निकाल लेती हूँ इसे और अगले वाले डाल देते हैं। पहले एक डालना है, 1-2 मिनट बाद दूसरा डालना है। मायोनीज़ में मैंने चिली सॉस डालकर और इसे मिक्स करके रख लिया है। अब सबसे पहले मैंने मायोनीज़ लगानी है बन के नीचे वाली साइड पे। आप जितना डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी पे।
मैं अभी 3 बनाऊंगी। इस तरीके से। इसके बाद मैं इसके ऊपर आइसबर्ग रख दूंगी इस तरीके से। हमने ये ब्रेस्ट पीस फ्राई करके रखा है, इसको रखकर इसके ऊपर भी ये थोड़ी सी मायोनीज़ और जो मैंने चिली सॉस वाला डाला है, सॉस बनाया है, ये डालती है उसके ऊपर इस तरीके से। और अब ये इसके ऊपर डाल देते हैं। ये हमारा जिंगर बर्गर तैयार है। इसी तरीके से मैं सारे रेडी कर लेती हूँ। हमारे बर्गर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनते हैं इस तरीके से। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी मेरी रेसिपी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।